हेलो नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा चीज आपको बताने वाला हूं जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, यानी भीड़। जो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जो भीड़ फॉलो करता है। और अगर आप भी उस भीड़ का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं अभी भी टाइम है, संभल जाइए, क्योंकि एनटीपीसी में अभी टाइम है आपका एग्जाम होने में और ग्रुप डी में भी अच्छा खासा टाइम है एग्जाम होने में। तो अगर आप अभी सुधर जाते हैं तो आप भीड़ से हटकर कुछ ऐसा करते हैं जो सिलेक्शन लेने में आपको मदद करेगा। तो अभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने से आपको ये चीजें पता चलेगी कि आखिर आप कौन सा गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना चाहिए और जिसे आप रोक कर इस या फिर यूं कहे कि उस गलती को रोक कर आप सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन में एक सीट पक्का कर सकते हैं। चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम, चाहे एसएससी का ले लीजिए, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन ले सकते हैं, उसका एक सीट पक्का कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूवर्स हैं तो कुछ दिन पहले इस चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट किया गया था जिसमें हमने ये चीजें पूछा था, कम्युनिटी में ये चीजें पूछा गया था कि आप एनटीपीसी की, खास करके उसमें एनटीपीसी का जिक्र किया गया था। आप स्क्रीन में भी उस कम्युनिटी को देख सकते हैं कि एनटीपीसी की तैयारी के लिए, जीकेजीएस के लिए आप कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं, यानी कौन से बुक से आप तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैक्सिमम बच्चे जो लगभग मेरे हिसाब से अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय उसमें लगभग 800 से प्लस जो है वोटिंग आ चुका है, यानी 800 प्लस बच्चों ने वोट किया है। और उसमें मैंने 4 बुक्स को मेंशन किया था जीकेजीएस के लिए, जो कि दोस्तों उसमें 4 बुक का जिक्र किया गया था, जो कि है पहले नंबर पर हमारा जो ई बुक था वो दिया गया था ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ई बुक। दूसरे नंबर था सामान्य ज्ञान लुसेंट का, यानी लुसेंट का जो जीकेजीएस आता है उसका मेंशन किया गया था। और तीसरे नंबर पे था स्पीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन और चौथे नंबर था क्राउन सामान्य ज्ञान, यानी क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान। और उसमें करीब 800 प्लस जो है वोट्स आ चुके हैं अभी तक। लेकिन उसमें अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा तो 83% अभी के टाइम पे वोटिंग आ चुकी है लुसेंट जीके पे। समझ रहे मेरे भाई? तो ऐसा है कि लुसेंट को ज्यादा बच्चे फॉलो कर रहे हैं, यानी मान लीजिए 800 में से 83%, यानी 80% भी मान ले तो लगभग 650 के करीब, 640 से 650 के करीब बच्चे हैं जो लुसेंट को फॉलो करते हैं। वही अगर मैं थोड़ा ब्रॉड में लेके चलूं, जैसे 1 करोड़ प्लस एनटीपीसी में फॉर्म आए हैं, मतलब फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उसमें भी जैसे अगर 80% उसका देखा जाए तो लगभग 70 से 80 लाख मान के चलिए आप ऐसे बच्चे हैं जो लुसेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। समझ रहे हैं? भीड़ मतलब कि लुसेंट से सब तो पढ़ रहे हैं, 80% बच्चे जो हैं लुसेंट से पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया, अगर लुसेंट से वो आ रहा है तो 80% बच्चा उस चीज को बना पाएगा, क्योंकि 80% बच्चे लुसेंट पढ़े हैं और क्वेश्चन भी लुसेंट से आया है। समझ रहे हैं? तो ऐसा मतलब क्या होता है कि भीड़, जो 80% बच्चे हैं वो भीड़े में फंसे रह जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, लुसेंट को फॉलो करते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा ना करने की वजह से जब एग्जाम में लुसेंट से बाहर कुछ 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो बच्चे नहीं बना पाते हैं। और जो एक्स्ट्रा कुछ करते हैं लुसेंट के साथ, या फिर लुसेंट पब्लिकेशन, नॉट ओनली लुसेंट पब्लिकेशन, कोई और चीजें फॉलो करती हैं एक्स्ट्रा में, जीकेजीएस के लिए एक्स्ट्रा कई सोर्सेस यूज करते हैं और वे बच्चे वहां बाजी मार जाते हैं। यानी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं लुसेंट से बाहर, वे बच्चे बना लेते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें मेहनत करके या फिर कहीं और सोर्सेस से यूज करके वो जो इकट्ठा करते हैं नॉलेज, उसमें वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। और वहीं पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, जो एक भीड़ में और एक जो नॉर्मल बच्चा है, यानी भीड़ से अलग, जो कुछ यूनिक करता है, कहीं से और सोर्सेस से अपने डाटा इकट्ठा करता है, चीजें पढ़ता है और वो उन क्वेश्चंस को बनाकर अपना एक सीट पक्का कर लेता है। और बाकी 80% जो लुसेंट पढ़ते हैं, मैं खाली स्पेशली लुसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी बुक है, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। ठीक है? भीड़ का हिस्सा बनिएगा, भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाइएगा, सिलेक्शन कभी नहीं ले पाइएगा। क्योंकि देखिए, लुसेंट खराब नहीं है, लेकिन लुसेंट में भी जो है कुछ चीजें ऐसी है जो आपको लुसेंट में नहीं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए, मैं खुद का एग्जांपल देता हूं, मैं 2018 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मंगल पांडे के पिताजी का नाम क्या है। मंगल पांडे, जो आप जानते होंगे, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें उनका योगदान काफी बहुत ही ज्यादा था और उन्होंने ही इस विद्रोह को पहले शुरू किया था। आप भी उसका डेट भी जानते हैं, 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, उस पूरा डिटेल्स तो बहुत सारी चीजें लुसेंट में दिया है, लेकिन वहां पे मंगल पांडे के पिताजी का नाम कहीं कुछ जिक्र नहीं किया गया है। और यही क्वेश्चन मेरे एसएससी जीडी के एग्जाम में आ गया था, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया, कारण
कि मैंने सिर्फ लूसेंट पे फोकस नहीं किया था। लूसेंट के साथ साथ बहुत सारी चीजें मैंने इकट्ठा की थी और 2-4 बुक्स मैंने फॉलो किए थे और साथ ही ऑनलाइन से भी मैंने डाटा कलेक्ट किए थे चैप्टर वाइज। और रही बात पीआईक्यू की, तो मैंने पीआईक्यू भी, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैंने वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व किया था चैप्टर वाइज, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किन चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप लोग लूसेंट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं नहीं मना करता कि आप लूसेंट मत फॉलो कीजिए, लूसेंट फॉलो कीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा भी कुछ कीजिए। अब आप बोलोगे सर जैसे आपने बताया कि आपने 3-4 बुक्स फॉलो किए थे, तो देखिए आप बोलोगे कि अभी इतना समय नहीं है, एनटीपीसी बहुत जल्द होने वाली है, शायद मार्च या अप्रैल में एनटीपीसी का एग्जाम भी होने वाली है, तो ऐसे में हम 3-4 बुक्स ऑनलाइन से इतने सारे डाटा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करें। तो दोस्तों, इसका ओनली वन सॉल्यूशन है, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खासकर मेरे जो नोट्स है आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के दौरान या फिर मेरे कंपटीशन तैयारी के दौरान जो मैंने नोट्स बनाया था जीके जीएस के लिए, जिसमें आप सबको पता है कि 3-4 बुक्स, जो अभी मैंने बताया कि 3-4 बुक्स को मैंने रेफरेंस में लिया था, साथ ही ऑनलाइन से डाटा कलेक्ट किए, चाहे यूट्यूब हो या फिर गूगल से मैंने डाटा कलेक्ट किए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जितने भी वनडे एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, सबको मैंने कलेक्ट किया और चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और मतलब टॉपिक वाइज मैंने चीजों को अपने नोट्स में नोट किया था। और जब मैंने सिलेक्शन लिया, उसके बाद मैंने हूबहू उसी चीज को, नोट्स को अपने आधार में मानकर, साथ ही और भी बहुत सारे डाटा मैंने कलेक्ट करके एक ईबुक का फॉर्मेट में तैयार किया। नॉट ओनली इसमें मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि आप सोचोगे कि अकेले आदमी इतना सारा चीज कैसे कर सकता है, तो मैंने अपना टीम बनाया। खासकर आप ऑनलाइन गुरुजी देख सकते हैं, एक टीम है, मैं अकेला ऑनलाइन गुरुजी में नहीं हूं, और टीम मिलकर इस ईबुक को बनाया है ताकि आपको बेहतर चीजें मिल सके और कम समय में पढ़कर आप मैक्सिमम स्कोर करके अपना सिलेक्शन ले सके। तो दोस्तों, अगर आप इस ईबुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें वहां से बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे जाके आप ले सकते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, बहुत बच्चे के डाउट होंगे कि ये इंग्लिश में है कि हिंदी में, तो दोस्तों ये हिंदी लैंग्वेज में है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये अभी वर्तमान में हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं या फिर हिंदी आप हिंदी आपको समझने में दिक्कत नहीं होती है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। और अगर लिंक के माध्यम से आपको लेने में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो स्क्रीन में एक मोबाइल नंबर दिया हुआ होगा, वहां पे आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस ईबुक को ले सकते हैं। अब इस ईबुक को लेना या ना लेना आपकी मर्जी है, मैं इस चीज को आप पे छोड़ता हूं। मैं इसको कोई फोर्स नहीं करता हूं कि आप यही चीजें ले, लेकिन आपके पास कम समय है, एनटीपीसी की तैयारी के लिए आपके पास कम समय है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हो तो आपको ये ईबुक जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो में। और साथ ही आप एक चीज भी ध्यान रखिए, इस ईबुक को ले या ना ले इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़िए, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़िए, आप तैयारी कीजिए, अपना जॉब लीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।